श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में जहाँ राम जी के अवतार का प्रसंग आता है तो माता पृथ्वी जब बहुत अधिक रावण के अत्याचार से परेशान हो जाती हैं, त्रस्त हो जाती हैं, तब वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और फिर पुनः ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ और शंकर जी के साथ मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ सभी लोग अपने अपने मत रखते हैं और अंत में शंकर जी के मत को सर्वमान्य करते हुए कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ पे भगवान की स्तुति होती है। और भगवान की स्तुति जब होती है तो वहाँ जब भगवान का प्राकट्य होता है तो भगवान एक बात कहते हैं कि अनसन सहित मनुज अवतारा और लेऊं दिन कर वंश उदारा। और यही बात भगवान ने जब महाराज मनु और शत्रुपा जी को जब वरदान दिया है तो यही बात उन्होंने वहां पे भी कही है। अनसन सहित देह रही ताता है, करे हम चरित भगत सुख दाता। महाराज मनु और शत्रुपा जी के प्रसंग में वो जब तपस्या के लिए जाते हैं तो वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के किस स्वरूप के लिए वो तपस्या कर रहे थे कि उस अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमारतवादी, निति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। तो यही तीन भगवान के अंश हैं। कौन? शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। उपजहि जासु अंश ते नाना, जिनके अंश से ही उत्पन्न होते हैं। और वही भगवान ने क्या कहा कि अंशन सहित मनुज अवतार, मैं अपने अंशों के सहित ही अवतार लूंगा। तो भगवान की कौन अंश है? ये त्रिदेव ही भगवान के अंश हैं। श्री राम जी का जो अवतार हुआ वो अपने तीनों अंशों के सहित 4 विग्रह के स्वरूप से प्रकट हुआ। 4 भाई थे तो 4 विग्रह के स्वरूप से ये चारों प्रकट हुए। लेकिन कौन किनका अंश है, ये जब गुरु वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया है तो वो नामकरण के समय इस बात को उजागर करते हैं कि कौन किसका अंश है। जब राम जी का नामकरण होता है तब वशिष्ठ जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब सोहमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकर एक बूंद को भी 100 भागों में बांट दिया जाए, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, अगाध समुद्र हैं, उस समुद्र की एक बूंद को लिया जाए, उस एक बूंद को भी 100 भागों में बांट दिया जाए, तो वो जो 100वां जो भाग निकलता है उसको बोलते हैं सीकर। जो उस सीकर से भी संपूर्ण ब्रह्मांड को सुख देने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, संपूर्ण ब्रह्मांड को सुख देने के लिए वो सीकर, वो एक बूंद ही काफी है। एक बूंद का 100वां भाग ही काफी है। अब ऐसे अनेक ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, सबको जो सुख देने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की खान है, सो सुख धाम राम असनामा, उनका नाम राम है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, त्रिदेव को सबको अलग अलग काम दिया गया है ना। जो उत्पत्ति का कार्य है ब्रह्मा जी का है, जो पालन का कार्य है वो विष्णु जी का है, और संहार का जो कार्य है वो शंकर जी का है। अब यहां पे क्या कहा? जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत हुआ। जो संसार का
भरण पोषण करने वाले हैं। यदि भरत जी के जीवन को देखा जाए तो भरत जी के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग तो आया नहीं जिस प्रसंग में भरत जी ने संपूर्ण संसार का, विश्व का भरण पोषण किया हो। कोई प्रसंग आया? कहीं नहीं आया। कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है जो भरत जी ने संपूर्ण जीवन भर संपूर्ण संसार का भरण पोषण किया हो। अब संपूर्ण संसार का जो भरण पोषण करने वाले कौन है? विष्णु जी हैं। तो जो विष्णु जी हैं वो ही भरत जी के अंश से अवतार लिए, भरत जी के स्वरूप से वो ही अवतार लिए। और शत्रुघ्न जी, जाके सुमिरन तेज पुनाशा, नामो शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, है ना। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनसे वेद की उत्पत्ति हुई है। वो वेद को प्रकाशित करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, जो चारों वेदों के अधिष्ठाता हैं। चारों वेद जिनके अधिकार में है वो ब्रह्मा जी हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो शत्रुघ्न जी के रूप से अवतार लिए हैं। अब एक और प्रसंग में देखिए, जब माता मंथरा, भगवान की जो योजना है, भगवान की लीला है, उसके अनुसार जब माता कैकेयी को बातों में लेती हैं राम जी के वनवास के लिए, तब वहां पे बात कहती हैं कि देखो मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, यही षड्यंत्र राजा दशरथ ने रचा हुआ है, और यदि मैं इस बात को कहूँ, यदि ये बात झूठ हो, है ना, तो विधि देहु मोहि सजाई, तो विधाता मुझे अवश्य जो है दंड देंगे, है ना। तो विधाता तो जो है ना, मुझे दंड देंगे यदि मैंने असत्य कहा होगा। और वही जब बाद में जब भरत जी और शत्रुघ्न जी जब ननिहाल से वापस आते हैं, तो शत्रुघ्न जी को जब पूरे प्रसंग का जब पता चलता है ना, तो उमगिलात भरी कुंवर मारा, उनके कुंवर में जो कुंवर उनके निकला हुआ था माता मंथरा के, उस पर लात मारी। क्यों? क्योंकि माता मंथरा ने पहले ही कहा था कि यदि मैं असत्य कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देंगे। और ब्रह्मा जी के अंश अवतार कौन है? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी ने ही बाद में फिर उनको दंडित किया। और लक्ष्मण जी, लक्ष्मण दान धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो राम जी के प्रिय हैं। राम जी का क्या वचन है? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो राम जी को अतिशय प्रिय है वो कौन है? शंकर जी हैं, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों के धाम हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ आती है कि लक्ष्मण जी के लिए जब भी अवतार की बात आती है तो यही कहा जाता है कि लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार है ना, शेष जी के अवतार कहे जाते हैं। और यहाँ पे जब नामकरण किया है तो भी कहा है कि सकल जगत आधार, संपूर्ण जगत को जो धारण करने वाले हैं। शंकर जी के 11 रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार शंकर जी के हनुमान जी महाराज हैं। तो इस प्रकार शंकर जी के जो 11 जो प्रधान जो रुद्र अवतार हैं, उनमें जो प्रथम रुद्र अवतार है वो शेष जी हैं। प्रथम रुद्र अवतार शेष जी हैं और वही संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, सकल जगत के आधार हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि धरती पे जन्म केवल विष्णु जी लेते हैं, शंकर जी का धरती पे जन्म कभी नहीं होता। शंकर जी जन्म कभी नहीं लेते हैं। तो धरती पे जन्म जब भी हुआ है तो शंकर जी के अंश ने लिया है, अंश जो अवतार हुए हैं, अंश से जो 11 रुद्र अवतार हैं उन्होंने तो जन्म लिया है, लेकिन शंकर जी कभी जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए जब जन्म लेने की बात आई तो शंकर जी के जो प्रथम रुद्र हैं शेष जी, उन्होंने अवतार लिया। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि शंकर जी के अंश से ही अवतार हुआ है। और नामकरण की श्रृंखला भी देखिए भाई, नामकरण कैसे किया जाएगा? बड़े से छोटे का ना, तो राम जी का किया गया, भरत जी का किया गया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर शत्रुघ्न जी का लक्ष्मण जी से पहले किया गया। क्यों? वो इसलिए ही किया गया क्योंकि शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार है, इसलिए शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले किया गया। तो इस प्रकार से जो परम प्रभु हैं वो तो श्री रामचंद्र जी हैं। और धरती पे जो त्रिदेव हैं वो 3 गुणों को प्रदर्शित करते हैं, सत, रज और तम। इसी प्रकार से आता है ना। तो जो सतो गुण
को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं विष्णु जी, उनका जो नामकरण है सबसे पहले लिया गया है। उसके पश्चात रजोगुण ब्रह्मा जी, उसके पश्चात तमोगुण शंकर जी। इस प्रकार से इनके अवतार को क्रमबद्ध किया गया है। तो ये तीन है अंश, और इनके जो अंशी हैं परम प्रभु वो श्री रामचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार से अवतार काल में उन्होंने जो वचन दिया था अवतार लेने से पहले आकाशवाणी में कि अनशन सहित मनुज अवतारा, उस वचन को उन्होंने सिद्ध कर दिया, उस वचन को उन्होंने पूरा कर दिया कि अनशन सहित देह दही ताता, करे उच्चैत भगत सुखदाता। और फिर भी यदि किसी के मन में भगवान के अंश अवतार या भगवान के अवतार को लेके कोई भी संदेह हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को आप सबके प्रश्न के अनुसार समुचित उत्तर देके संतुष्ट किया जा सके। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।